हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स बिहार में। आज हम लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, पहले थोड़ा रिवाइज हो जाता तो मज़ा आ जाता। एक बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में पैका रिवेलियन तक रिवाइज कर रखा था। जल्दी से आगे देख लेते हैं। पूरा नहीं देखेंगे, 4-5 को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोल्हापुर अंसंतावादी गडकरी लोग किस एरिया में? महाराष्ट्र में। इतना ही जानना है। वहाबी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है 1820 में। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली वाले सैयद अहमद जी इससे रिलेटेड थे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला था कहते दरुल उल हर्ब को हम दरुल उल इस्लाम में चेंज कर देंगे। ठीक है, दरुल उल हर्ब क्या था? टेरिटरी ऑफ वॉर, लड़ाई झगड़े वाले टेरिटरी को हम दरुल उल इस्लाम पीसफुल लैंड में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद इसका मेन सेंटर पटना में, पटना के ऊपर पहले तो शिताना में मेन सेंटर था और पटना में भी इनका सेंटर था। ठीक है, क्यों हुआ था? रीज़न क्या था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मतलब ये इस्लाम पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, इस्लाम को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए ये वहाबी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, 1820 में सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। इंडियन मुसलमान एक बुक लिखे थे W हंटर साहब। फिर हो अपराइजिंग और मुंडा अपराइजिंग हम साथ में पढ़ते हैं, झारखंड वाले एरिया में हुआ था। हो राजा परहट, ये हो अपराइजिंग के लिए जाने जाते हैं झारखंड वाले एरिया में। सिंहभूम वाले एरिया में, सिंहभूम झारखंड में ही है, सिंहभूम वाले एरिया में जाने जाते हैं। मुंडा 1899 में भगवान बिरसा मुंडा जी ये रिवोल्ट को लीड किए थे और इसको उलगुलान मूवमेंट भी बोला जाता है। खासी अपराइजिंग, गारो खासी जयंतिया हम लोगों ने मेघालय में देखा था। तीरथ सिंह इसको लीड कर रहे थे। सिंहपुश रेवेलियन क्या था? सिंहपुश रेवेलियन असम में हुआ था। ठीक है, चीफ निराग फेडू इसको लीड कर रहे थे, इतना ही जानना। सिंहपुश रेवेलियन असम में लीड कौन कर रहे थे? निराग फेडू साहब। पागलपंथीज बंगाल में करम शाह टीपू शाह। रीजन क्या था? वही रेंट में हाइक हो गया था। फजाजी रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है। फजाजी रिवोल्ट में देखेंगे हाजी शरीयतुल्लाह साहब थे। ठीक है, दादू मियान इनके जो बेटे थे वो भी, दादू मियान भी फजाजी मूवमेंट से बिलोंग करते थे। उसके बाद कुका मूवमेंट 1840। कुका मूवमेंट 1840 भगत जवाहर मल इसके लीडर थे, पंजाब में हुआ था। बाबा राम सिंह भी इसके ही रिलेटेड थे, कुका मूवमेंट से ही। नामधारी सिख सेक्ट को ये इन्होंने फाउंड किया था। ठीक, चलो तो अब हम आगे का करते हैं। ठीक है, इतना रिवाइज कर लिए, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम बाकी का रिवीजन कर लेंगे। साराबंदी तक हम लोगों ने देख लिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में। बिजोलिया मूवमेंट भी राजस्थान में हम लोगों ने देख लिया था। बिजोलिया मूवमेंट कहाँ हुआ था? राजस्थान में। किसान सभा इंपॉर्टेंट है, किसान सभा पूरे भारत में हो रहा था। ठीक, इसके लीडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, हु वेर द पायनियर ऑफ बिहार किसान सभा भी सहजानंद सरस्वती साहब ही बनाए थे। बिहार किसान सभा मूवमेंट जो चल रहा था उसके लीडर भी ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ही थे। अवध किसान सभा किसने बनवाया था? तो बाबा रामचंद्र ने। ध्यान देना है कि बाबा रामचंद्र जो हैं ये भी किसान सभा से बिलोंग करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी किसान सभा से बिलोंग करते थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा मूवमेंट को लीड किए थे और बाबा रामचंद्र जो हैं ये अवध किसान सभा बनाए थे। ठीक है, चलो। तो बाबा रामचंद्र और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों किसान सभा से बिलोंग करते हैं। यूपी किसान सभा में गौरी शंकर मिश्रा थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय के सपोर्ट से इन लोग काम कर रहे थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो नाम था, बाबा रामचंद्र और सहजानंद सरस्वती जी। क्यों हुआ था किसान सभा? अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ विदकाली इविक्शन एंड जजमानी सिस्टम के अगेंस्ट किसान सभा बनाया गया था। द रिस्टोरेशन ऑफ बंगाल लैंड एक्ट एंड बिहार टेनेंसी एक्ट, किसान सभा होने के कारण बिहार टेनेंसी एक्ट
को रिस्टोर किया गया। फाइनली कल्टिमेटेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। फाइनली 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बना, ऑल इंडिया किसान सभा बना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि किसान सभा पूरे भारत में हो रहा था, किसान सभा मूवमेंट पूरे भारत में हो रही थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके लीडर थे। बाबा रामचंद्र जी भी थे, वो भी किसान सभा से बिलोंग करते थे। इन्होंने अवध किसान सभा बनाया था। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा कि बिहार टेनेंसी एक्ट 1938 में आया, बिहार टेनेंसी एक्ट 1938 में आया और किसान सभा वन ऑफ द रीजन बना कि बिहार टेनेंसी एक्ट आ जाए। ठीक है, किसान सभा मूवमेंट के प्रेशर में ही आके बिहार टेनेंसी एक्ट लाया गया 1938 में। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा भी 1936 में बनाया गया। ऑल इंडिया किसान सभा, पूरे इंडिया लेवल पे एक किसान सभा बनाया गया 1936 में। ठीक है, फिर कृति किसान सभा मूवमेंट हुआ 1928 में, पंजाब में हुआ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कृति किसान सभा पंजाब वाले एरिया में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह 1928, बरदौली सत्याग्रह 1928, ये बरदौली गुजरात में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये तीसरा मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। पहला था खेदा, दूसरा था साराबंदी और ये तीसरा हम लोग देखें बरदौली। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बिलोंग्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो खेदा, साराबंदी और बरदौली मूवमेंट। ठीक है, बरदौली में क्या हो रहा था, ये 1928 में हो रहा था गुजरात वाले एरिया में। रीज़न क्या था, वही टैक्स इंक्रीज हो गया था जिसके कारण बरदौली सत्याग्रह करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड फॉर नो टैक्स कैंपेन। ठीक है, पटेल साहब ने नो टैक्स कैंपेन को बुलाया, मतलब अब हम लोग टैक्स नहीं देंगे, कैंपेन कर रहे थे कि अब हम लोग टैक्स नहीं देंगे। बिकेम ए मॉडल पीजेंट मूवमेंट 1925 बिकॉज ऑफ फ्लड एंड फेमाइन प्रोडक्शन सफर्ड एंड गवर्नमेंट रेज्ड टैक्स बाई 30% दैट ईयर, पिटीशन फाइल। ठीक है, क्या हुआ था कि फ्लड और फेमाइन आ गया था, क्रॉप प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाई थी, क्रॉप फेलियर था, बट ब्रिटिशर्स ने 30% टैक्स इंक्रीज कर दिया था। तो भाई जब क्रॉप प्रोड्यूस हो ही नहीं पाया है, हम उसको मार्केट में बेच ही नहीं पाएंगे, तो हम आपको टैक्स कैसे देंगे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। पटेल कंसल्टेड गांधी जी, गांधी जी से कंसल्ट किए, गांधी एग्रीड, गांधी जी एग्री हो गए, बट डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट। गांधी जी डिसाइड किए कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें गांधी जी के पार्टिसिपेशन नहीं था। किसमें, बरदौली सत्याग्रह में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट एग्रीड टू रिस्टोर कॉन्फिस्केटेड लैंड एंड कैंसिल रेवेन्यू पेमेंट रिवोक 30% नेक्स्ट ईयर। फिर बाद में उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मान लिया कि ये 30% इंक्रीज नहीं होगा। तो यही बरदौली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा, बरदौली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल किसने दिया, तो ये बरदौली के वुमेन ने दिया था, बरदौली की महिलाओं ने दिया था। और दूसरा पॉइंट ये था कि पूछ देगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किस मूवमेंट के दरमियान मिला था, तो वो था बरदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात। क्या हुआ था इसमें कि फेमाइन आ गया था, फ्लड आ गया था, क्रॉप प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाया था, इसलिए 30% इंक्रीज कर दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से कंसल्ट किए, तो गांधी जी एग्री हो गए, बट गांधी जी डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन दिस बरदौली सत्याग्रह। इसमें गांधी जी का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और फाइनली ब्रिटिशर्स जाके ये माने कि उनका 30% जो भी टैक्स इंक्रीज किया था उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया। आगे देख रहे हैं हर्ष चिन्ना मोघा मोर्चा। हर्ष चिन्ना मोघा मोर्चा ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, बस इतना ही जानना है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वॉरली मूवमेंट, वर्ली कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। वर्ली कहाँ है, अगर कभी एग्जाम में आ जाए वर्ली रिवोल्ट कहाँ हुआ था, तो वर्ली एक जगह है महाराष्ट्र में, मुंबई में शायद, तो ये महाराष्ट्र आप कर सकते हो। रीज़न क्या था, एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर। लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर एक्सप्लॉइट कर रहे थे।
इतना ही जानना है इसमें। वर्ली रिवोल्ट कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। द पूनापारा व्यालर अपराइजिंग ये त्रावणकोर में हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार। त्रावणकोर वाले एरिया में हुआ था। टीके वर्गीस वैद्यन थे। लेड बाय द कम्युनिस्ट अपराइजिंग अगेंस्ट द पीएम सर सीपी रामास्वामी अय्यर एंड स्टेट। Over 800 rebels were killed. Also a movement for the right to depressed Izavi community. इजावा कम्युनिटी, इजावा कम्युनिटी के लिए भी इसमें फाइट किया गया था। तो हो सके कभी पूछ दिया जाए कि इजावा कम्युनिटी के लिए कौन सा मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो द पूनापारा व्यालर अपराइजिंग, ऐसे तो बहुत कम उम्मीद है। तेलंगाना रिवोल्ट हैदराबाद में हुआ था। रवि नारायण रेड्डी रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने बिजोलिया मूवमेंट देखा, राजस्थान में हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा किसान सभा जो हुआ था कहाँ, मतलब लीडर कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और बाबा रामचंद्र जी जो थे, बाबा रामचंद्र जी ये अवध किसान सभा से रिलेटेड थे। ठीक है, बिहार टेनेंसी एक्ट 1938 में आई और किसान सभा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाया गया। फिर बरदौली सत्याग्रह हम लोगों ने देखा, गुजरात में हुआ। 30% टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था। गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। 30%, फिर ब्रिटिशर्स इसे कैंसिल कर दिए। तो बरदौली की महिलाओं ने पटेल साहब को सरदार का टाइटल दिया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र, बस इतना जानना है। उसके बाद अगर इधर हम लोग रिवाइज कर ले तो चंपारण मूवमेंट 1917 में तिनकठिया सिस्टम इसमें था। 3/20 इंडिगो प्लांटेशन, जो कि फोर्सफुली इंडिगो लगाना पड़ता था। तो वो लोग चाहते नहीं थे लगाना, तो गांधी जी आए और इसे कैंसिल करवाएं। ठीक है, खेदा सत्याग्रह 1918 गुजरात में। वही प्लेग आ गया था, एपिडेमिक आ गया था, फिर भी यहाँ पर वो टैक्स लगा दिया जा रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसमें इन्वॉल्व थे। और ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जाना जाता है कि पहला एनसीएम था ये। फिर एका मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, मदारी पाशी साहब थे। फिर मोपला रिपोर्ट मालाबार रीजन में, सेकेंड मोपला जब हुआ था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। मोपला रिपोर्ट सैयद एवी और सैयद फैजी। ठीक है, मालाबार कोस्ट सेम, मालाबार कोस्ट 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में कम्युनल वायलेंस हो गया था अगेंस्ट हिंदू। पलनाद सत्याग्रह क्या था? पलनाद सत्याग्रह में हम लोग पढ़े थे कि पहला इकलौता ऐसा सत्याग्रह था जो ग्रेजिंग टैक्स के लिए था। ये कहाँ हुआ था? गुंटूर में। ठीक है, एक पर्सनालिटी है कनुघंटी हनुमंत। अगर आ जाए कभी ये नाम कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पलनाद सत्याग्रह से रिलेटेड थे, कनुघंटी हनुमंत। शराबबंदी कैंपेन गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिजोलिया देख लिया हम लोग राजस्थान में। फिर देख रहे हैं हम लोग संथाल रेबेलियन कब हुआ था, तो 1855-1856 में हुआ था ये। किस एरिया में संथाल रेबेलियन हुआ था? तो राजमहल हिल्स, बिहार। ठीक है, जमींदार के खिलाफ हुआ था। सिद्धू कान्हू दो भाई थे जो इसके लीडर बने। चलो आगे, क्या क्या प्रॉब्लम क्या था संथाल में कि बाहरी लोग आकर संथाल का लैंड पे कब्जा कर रहे थे। चलो, स्ट्राइक ऑफ बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स, बंगाल के इंडिगो कल्टीवेटर्स स्ट्राइक कर दिए थे 1860 में। ठीक है, विष्णु विश्वास बंगाल में है, तो ये देखो ना टाइटल्स, विश्वास ये वही बंगाली लोग का टाइटल्स है। बंगाल में जो लोग, ये टाइटल बंगाल में यूज किया जाता है। तो विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। रीज़न क्या था? दे स्टार्टेड लूजिंग देयर लैंड ड्यू टू पुअर आउटपुट, और डेप्ट क्रैप में अपना लैंड ये लोग लूज कर रहे थे। तो पहला पीजेंट स्ट्राइक ये इंडिया में था। तो अगर पूछ दे कि पहला पीजेंट स्ट्राइक इंडिया में कौन है, तो वो है बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर का। ठीक है, इसमें सारे लोग थे, इंटेलिजेंसिया लोग भी इसमें, मतलब कि जो पढ़े लिखे थे इंटेलिजेंट लोग, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। चलो, उसके बाद एक बुक है नील दर्पण। यही नील दर्पण बंगाल इंडिगो रिवोल्ट के टाइम लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। दीनबंधु मित्र साहब भी बंगाली थे। पबना राइट्स अगर देखें तो बंगाल में है पबना, पलनाड गुंटूर वाला है। ठीक है, ग्रेजिंग टैक्स, और ये पबना है बंगाल में। ठीक है, ये पबना ही रीजन बना था बंगाल टेनेंसी एक्ट का। ठीक है, पबना बंगाल में है,
बंगाल टेनेंशिएट का रीज़न यही बना था। डेक्कन राइट्स में तो हम लोग जानते हैं डेक्कन में हुआ था, और ये हुआ था वही कॉटन प्राइस या फिर पैसा रेवेन्यू डिमांड 50% इंक्रीज कर दिया गया था। इसलिए मेन इसमें हमें पढ़ना है कि पूना सार्वजनिक सभा भी डेक्कन राइट्स में इन्वॉल्व थी। पूना सार्वजनिक सभा डेक्कन राइट्स में इन्वॉल्व थी। उसके बाद पंजाब पीजेंट्स पंजाब में होगा। रामोसी अपराइजिंग महाराष्ट्र में हुआ था वासुदेव बलवंत फारके के द्वारा। वासुदेव बलवंत फारके जी के द्वारा हुआ था रामोसी अपराइजिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं खासी अपराइजिंग क्या है, तो ये गारो खासी जयंती तीरथ सिंह, सिंहपुस असम वाले एरिया में, ठीक। पागलपंथीज बंगाल में करम शाह टीपू शाह, पागलपंथीज करम शाह टीपू शाह बंगाल में। फरजाजी मूवमेंट हाजी शरियतुल्लाह और डाडू मियां, दो लोग थे इसमें। कुका मूवमेंट भगत जवाहरमल और बाबा राम सिंह, भगत जवाहरमल और बाबा राम सिंह कहाँ, पंजाब वाले एरिया में, ठीक है। चलो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं वीकनेस ऑफ पीपल अपराइजिंग। पीपल अपराइजिंग जो हुआ उसकी कमजोरियां क्या थी। दिज अपराइजिंग्स ड्रू ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट वेयर इन फैक्ट लोकलाइज्ड अकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट रीजन। पहला प्रॉब्लम यह था कि हाँ इंडीड इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए, देश के अलग अलग पार्ट से लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट किए। बट प्रॉब्लम ये था कि ये जब मूवमेंट होती थी ना तो संथाल हुआ, कुका हुआ, और क्या हुआ, सिंहपुर, ये मोपला रिवोल्ट हुआ, सिंहपुर रिवोल्ट हुआ, ठीक है। और कौन कौन सी थी, सन्यासी हुआ, कुका हुआ, संथाल हुआ, ये सब मूवमेंट अलग अलग पार्ट में हो रहा था, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में होने के कारण क्या हुआ कि पीपल लोकलाइज ही रह गया, ये सब मूवमेंट, ये एकजुट होके लोग नहीं आ पाए, अलग अलग पार्ट में ही सीमित रह गया। और अलग अलग पार्ट में होने के साथ साथ अलग अलग टाइमलाइन पे भी हुई। कोई 1700 में हो रहा है, कोई 1800 में हो रहा है, कोई 1917 में चंपारण हो रहा है, 1918 में खेदा हो रहा है, 1840 में हो रहा है, ठीक है, 1920 के टाइम पीरियड में हो रहा है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हो रहा था, तो लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे, लोकलाइज बन के ही ये सब मूवमेंट रह गया। दे मोस्टली एरोज आउट ऑफ लोकल ग्रीवांसेस। उन लोग मतलब एक ग्रीवांस नहीं था पूरे नेशन का, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग ग्रीवांसेस, अलग अलग डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। तो इससे एकजुट का यूनिटी नहीं हो पाया, सब अपने अपने ग्रीवांसेस लेके ही रिवोल्ट करते रह गए। द लीडरशिप वाज सेमी फिड्यूअल इन कैरेक्टर। कोई एक लीडर नहीं थे, अलग अलग मूवमेंट के अलग अलग लीडर थे, ठीक है। तो कोई एक लीडर नहीं था, सेंट्रलाइज नहीं था। बैकवर्ड लुकिंग थे, ठीक है। आगे फॉरवर्ड मतलब आगे आने वाले समय के लिए वो लोग नहीं देख पा रहे थे, वो लोग बस अपना लोकल ग्रीवांसेस लेके ही वो सीमित हो गए। ट्रेडिशनल डिमांड उनका हुआ करता था। रेजिस्टेंस जो था डिड नॉट ऑफर अल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग सोशल सेटअप। मतलब उनका जो रेजिस्टेंस था, मतलब इतना ऐसा नहीं हुआ करता था कि वो लोग ब्रिटिशर को यहाँ से भाग के निकाल दे, नहीं वैसा नहीं था, बस अपना डिमांड वो लोग फुलफिल कराते थे, बस दैट्स इट। If many of these revolts seemed similar to one another in wanting to oust alien rule, it was not because of some national impulse or common efforts, but because they were protesting against the condition that were common to them. प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि मतलब ग्रीवांसेस तो लोकलाइज था, तो ऐसा देखने को ऐसा नहीं था कि वो लोग एलियन रूल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसलिए थे कि उन्हें हम बाहर भगा फेंकेंगे, नहीं, उनका डिमांड सिमिलर हुआ करता था। देखो जैसे हाई टैक्सेस वाला जो डिमांड था, जब जब टैक्स बढ़ जाती थी तो वहाँ रिवोल्ट हो जाता था, तो ये पूरे इंडिया में हो रहा था, ठीक है। तो उनका कॉमन डिमांड हुआ करता था। लैंड ऑक्यूपाई कर ले रहे थे ब्रिटिशर्स, इससे नाराज़ थे। बाहर के लोग आके आपके एरिया में, जैसे संथाल जो थे, ठीक है, बाहर ये क्यों रिवोल्ट किए थे कि बाहर के लोग इनके एरिया में आके वो लैंड पे कब्जा कर रहे थे, ठीक है। तो ये डिमांड हाई टैक्स वाला, लैंड कब्जा होने वाला, ये सब डिमांड कॉमन था। उसके बाद डिज रेबेलियंस वेयर सेंचुरीज ओल्ड। ये रेबेलियन जो था वो सेंचुरीज ओल्ड, बहुत पुराना फॉर्म का रेबेलियन करते थे ये लोग। कल्चरल कंटेंट, आइडियोलॉजिकली वो सब एक नहीं हुआ करते थे, बहुत बहुत ओल्ड फैशंस रिवोल्ट हुआ करती थी, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स जो थे वो मॉडर्न उस पर काम करते थे।
तो दोज वेयर नॉट सो uncooperative or obstinate were pacified through concession by the authorities. The method and arms used by fighters in the uprising were practically obstinate compared to the weapons and strategy. जो ब्रिटिशर्स स्ट्रेटजी लेके आए थे, जो वेपन्स वो लोग यूज करते थे, वो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी की हुआ करते थे, ठीक है। बट यहाँ के लोग जो यूज करते थे वो ओल्ड फैशन था, ठीक है, जिससे ये अपराइजिंग को बहुत आसानी से बहुत ईजिली दबा दिया जाता था, शट डाउन कर दिया जाता था बाय ब्रिटिशर्स। चलो एक और है यहाँ तिभागा मूवमेंट, पीछे हम लोग नहीं देखे थे। तिभागा मूवमेंट हुआ था बंगाल में 1946 में, ठीक है। तिभागा मूवमेंट 1946 बंगाल में हुआ था। तो रिड्यूस द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम हाफ टू 1/3 ऑफ द क्रॉप। पहले क्या होता था तिभागा में कि लैंडलॉर्ड्स को आधा पार्ट, जैसे ये पूरा लैंड है ना, तो आधा पार्ट का क्रॉप लैंडलॉर्ड्स को दे दिया जाएगा। तो तिभागा मूवमेंट होने के बाद जैसे परेशान हो गए ना, पीजेंट लोग बोल रहे थे भाई हम अपना फसल उपजा रहे हैं और आधा लैंडलॉर्ड ले जा रहे हैं, तो ये आधा 1/2 50% से घटाकर 1/3 कर दिया गया, ठीक है। 33% क्रॉप उन्हें जाएगा, ठीक है। तो ये तिभागा जो हुआ, ये दो भागा जो हुआ करता था, ये अब हो गया तिभागा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जाएगा लैंडलॉर्ड्स को, बाकी दो पेजेंट खुद रखेंगे, ठीक है। तिभागा कब हुआ था? 1946 के बंगाल में, 1946 में हुआ था बंगाल में। इससे एक कमीशन रिलेटेड है, फ्लॉड कमीशन। फ्लॉड कमीशन इज रिलेटेड टू तिभागा मूवमेंट, ठीक है। तो चैप्टर 3 हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप ये आपको याद हो गया हो, नहीं भी हुआ होगा तो ऐसा तो ज़रूर हो गया होगा कि सारे मूवमेंट्स आपको एटलीस्ट उनके एरियाज़ और किस ईयर में हुआ, कौन उनके लीडर थे, वो आपके माइंड में आ गया होगा। बस 1-2 बार आप रिवाइज कर लोगे, 1-2 बार देख लोगे भी, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा काफ़ी ईजिली, ठीक है। तो अब हम अपना 4th चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो शायद रिवोल्ट ऑफ 1857 है, आई थिंक, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज, ध्यान रखिए अपना।